स्टार प्लस के न्यूज़ शो अनुपमा में आज की शो की शुरुआत होती है। अनुपमा वनराज से, वनराज जैसे ही वहाँ पर आते हैं वैसे ही वो कहते हैं कि अब सॉरी मत बोल देना, क्योंकि वनराज का मूड पहले से ख़राब है। तब वो कुछ नहीं कहती हैं और सॉरी बोलना चाहती हैं, लेकिन वो बोलने नहीं देते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए ही यहाँ पर खड़ी हो। तब वो कहते हैं कि तुम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर चुकी हो, अब मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलती करो, क्योंकि दिन भर तुम्हें गलती करनी है, शाम को सॉरी बोल देना, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है ना। ऐसा ना हो कि मैं घर ही आना छोड़ दूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं जिससे वो परेशान हो जाती हैं और वो कुछ नहीं कहती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मैं घर आना छोड़ दिया तो ये बात तुम समझ सकती हो ना। उसके बाद इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा दूसरे दिन वो डस्टबिन उठा करके फेंकने जा रही होती है, फिर कहती है झिलमिल ये डस्टबिन उठा करके फेंक देना। जैसे वो फेंकने जा रही होती है उसमें देखती है कि ट्रॉफी है। तब वो कहती है कि अब इसकी कोई भी जगह नहीं है इस घर में, इसको हटा दो यहाँ से। तब झिलमिल कहती है आप नहीं रखेंगी तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने घर में सजा करके रखूँगी, जब आपके घर में इसकी जगह हो जाएगी तो मैं आपको ला करके दे दूँगी। तभी वहाँ पर उनके मामा जी आ जाते हैं, वनराज के मामा। तब उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं अनुपमा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मामा जी को भूलने की बीमारी है। उसके बाद वो देखते हैं इस ट्रॉफी और कहते हैं मैंने तो ये ट्रॉफी जीत लिया। फिर वो कहती हैं कि हाँ आपने जीत लिया, लेकिन ये ट्रॉफी आपकी नहीं है। तब वो कहते हैं हाँ आई रिमेंबर, मेरी ट्रॉफी नहीं, ये तुमने जीती थी। तब वो झुकी हुई हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं। तब वो कहते हैं कि मैंने ट्रॉफी जीत ली। तब कहती हैं कि आप मुझे मामा जी आशीर्वाद तो दीजिए। वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दे करके कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ। तब वो कहते हैं मामा जी आप जाने के लिए नहीं आने के लिए आए हैं, आपको अंदर जाना बाहर नहीं जाना। तब वो कहते हैं आई रिमेंबर, मुझे पता है। भूल जाते हैं फिर भी उस बात को मानते नहीं हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे जीजा जी ने ही यहाँ पर भेजा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस घर में क्या हो रहा है। अनुपमा कहती मैं आपके लिए दही बड़ा बना रही हूँ। उसके बाद वो दही बड़ा बनाने के लिए चली जाती हैं। उनके मामा जी थोड़ा कॉमेडी करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दीदी तो ठीक है, टांग ठीक हो गई। तब वो कहती है मेरी टांग को क्या हुआ। तब वो कहते हैं कि अरे तुझे आदत है ना सबके काम में टांग अड़ाने के लिए, इसलिए मैंने पूछा। फिर उसके बाद वो जैसे अंदर आके बैठते हैं वैसे अनुपमा कहती है कि मम्मी मैंने सोचा था कि जन्मदिन पर मेरे माँ और भाई नहीं आ पाए थे, इसलिए मैं सोच रही थी उनको भी बुला लेती हूँ। तब वो कहती हैं कि हाँ दूध इतना महंगा है, दिन भर में 50 बार तो उनको चाय पीनी है, दूध 58 रुपये लीटर हो गया है, चीनी इतनी महंगी है। तभी उनके मामा कहते हैं जब इतना महंगा है तो तू छोड़ दे दीदी, कल से तुझे चाय ही नहीं पीनी है। तब वो कहती हैं क्या मतलब ये चीज़ ना उनके मायके वालों के लिए, मेरे लिए थोड़ी ना है। तब वो कहते हैं अच्छा दोनों का मतलब दाम अलग अलग है। तब वो कहती हैं कि तू चुप रहेगा। तब वो अनुपमा इस बात को सुनकर नाराज़ हो जाती हैं, कुछ कहती नहीं बस उदास हो जाती हैं। उसकी सास आगे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो सुबह का ढोकला देते ना, वो खा के चले जाएंगे। वैसे भी उन लोगों को आना और काफ़ी देर तक तो रुकना होता है। तब वो कहती हैं ठीक है माँ। अभी ये बातें हो रही होती हैं तो उसी वर्कआउट कर रहे हैं और वनराज कहते हैं ये मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। वहाँ से जाने लगते हैं। तब देखते हैं कि यहाँ पर समर म्यूज़िक सुन रहा है, उसने हेडफोन लगाया। तब वो कहते हैं कुछ लोग तो किसी काम के होते ही नहीं है। वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो समर सारी बातें सुन रहा है लेकिन वो इग्नोर करता है। उसके बाद जब उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं तब वो अपने भाई से कहता है कि क्या यार बेबी तोसी। तब वो कहते क्या तू मुझे बेबी और तोसी और यार क्यों बुलाते, मैं तेरा बड़ा भाई ना, इज्जत कर मेरी। तब वो कहता है कि हाँ जैसे आप मम्मी की इज्जत करते हो वैसे ही करना है ना। तब वो कहते क्या मतलब व्हाट यू मीन कि मम्मी की इज्जत करते, क्या मैं उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता। देखो मैंने मदर्स डे पर उन्हें कार्ड दिया था ना। तब वो कहते हैं हाँ मदर्स डे इसीलिए बनाया गया है कि जो बच्चे अपने माँ को इग्नोर करते हैं वो एक दिन कार्ड दे के सारे साल यही कहेंगे कि हमने तो कार्ड दिया ही था ना। तब वो कहते तेरे कहने का मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको गिल्ट फील हो रहा है। अब वो जिससे आप बात कर रहे थे ना आपकी गर्लफ्रेंड बेबी सोना, तुमने खाना खाया, मैंने सब कुछ सुना। तब वो कहते तू अपने भाई से ऐसे बात करे, तूने मेरी बात क्यों सुनी, तूने तो हेडफोन लगाया था ना। तब वो कहते मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, मैंने लगाया था लेकिन आपकी बात मैं सुन रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि आप मम्मी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हो। इतना सुनने के बाद तो उसको थोड़ा बैड फील होता है। फिर वो जैसे उनकी मम्मी वहाँ पर आती हैं, वो एक कंटेनर है उसको कुछ कर रही हैं, उसका ढक्कन नहीं खुल रहा है। उसके बाद वो ढक्कन को खोल देता है और कहता है कि मम्मी आई एम सॉरी। तब वो कहती हैं कि क्या सॉरी थैंक यू ये सब क्या है। तब वो कहता है कि मम्मी आपने कल कबर ठीक किया ना इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। तब वो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नीचे मामा आए हैं। तब वो वहाँ पे तैयार होकर के जाते हैं और समर उनसे मिलता है। उसके बाद कहते हैं अच्छा आ गए मेरे संटू बंटू, अजीब सा नाम लेते हैं। तब वो कहते हैं ये किसका नाम, ये कौन है मामा जी। तब वो कहते तुम ही दोनों तो है। तब वो कहते हैं मैं तोसी और ये समर। तब वो कहते हैं हाँ आई रिमेंबर 6। तब वो बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर वनराज आते हैं। वनराज आज थोड़ा खुश हैं अपने मामा को देख करके। फिर वो देखने लगते हैं और कहते हैं काश कि ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे, मेरे साथ भी ऐसे ही रहे। लेकिन वो जब उनकी तरफ देखते हैं कि अनुपमा स्माइल कर रही तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जब नाश्ता कर रहे होते हैं तब वो कहते हैं कि थोड़ा और ढोकला दो, वर्ल्ड बेस्ट ढोकला है अनुपमा, ये तुम्हारे हाथ का सबसे अच्छा ढोकला। तब वो कहते हैं कि हाँ मम्मी ने तो कल प्रूफ करी थी, स्टॉल लगाना तो बनता ही रहा। इतना सुनकर वनराज को बहुत गुस्सा आता है। वनराज कहते हैं कि तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, तुम सबकी बातों में बोलना तुम्हें ज़रूरी होता है। तब वो कहते हैं कि नहीं। तभी वो
स्वीटी कहती है कि हाँ जरूरत क्या है इसे इतना बोलने की। तभी उनके जो भाई हैं तो वो भी बीच में बोल देते हैं। सभी समर को ही गलत बताते हैं। समर इस बात से नाराज होता है और कहता है कि पापा आप मुझे कभी समझते ही क्यों नहीं है। मेरा ये जो डांस का डिसीजन मैंने लिया है ये बहुत ही अच्छा है। तब वो कहते हैं हाँ जब 500 रुपये में तुम डांस सिखाओगे हर महीने तब तुम्हें पता चलेगा। मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें गलत लगता है, तुम्हारे जो डिसीजन है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो नाश्ता छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं और समर कहता है पता नहीं कोई मेरा साइड क्यों नहीं लेता, मेरे इस आर्ट का सब मजाक क्यों बनाते हैं। उसके बाद जब वो हाथ धुल रहे होते हैं तभी वहाँ से प्रिंसिपल की कॉल आती है और कहती है कि आपकी वाइफ यानी कि अनुपमा से मुझे बात करनी है और उनके लिए एक जॉब ऑफ़र मैंने की है। उनके लिए यही है कि वो 2 घंटे काम करेंगी और उनका जो खाना है हम सबको बहुत पसंद आया है। तभी वो वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल की कॉल आई थी। तभी वो पाखी कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस वो अपनी सफाई देने लगती है। तब वो कहते हैं कि अनुपमा के लिए जॉब ऑफ़र हुई है। अनुपमा बताओ तुम ये जॉब करोगी क्या? घर के और जॉब में तुम दोनों का बैलेंस सही कर पाओगी ना? संभाल लोगी? सब कुछ हो जाएगा? तब ये सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगती हैं कि इन्होंने मेरे से क्या कहा था कि गलतियाँ करोगी, दोबारा हुई तो ऐसा करूँगा मैं, घर वापस, जो कुछ भी उन्होंने कहा था सब उन्हें याद आ जाता है और वो इस जॉब के लिए मना कर देती हैं। पाखी भी यही कहती है कि मम्मी को वहाँ पर जॉब नहीं करना है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा वैसा वो कहती है। लेकिन समर उसे समझाता है कि पाखी तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तब उनकी भी बात वो नहीं सुनती और अनुपमा वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब काव्या को देखते हैं तब वो काव्या कहती है कि अभी थोड़ा टाइम है, हम दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, डेट करते हैं। तब वो कहते हैं कि अब पहली बार मिली हो तो मुझसे अभी टीनेजर्स वाली हरकतें क्यों कर रही हो? अब वैसे भी हम ऑफिस में डेट कैसे करेंगे? तब वो कहती है कि डेट करेंगे ना। वो एक प्लेट लेती है, कुछ बिस्किट्स होते हैं और कॉफ़ी होती है, फ्लावर पार्ट सब कुछ रखती है। फिर उसके बाद कहती है कि अब डेट पे चलते हैं। तब वो कहते हैं कि आज मैं थोड़ा प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, स्कूल से फ़ोन आया था। तब वो कहती है बात क्या है? तब वो कहते हैं कि ऐसी बात है जॉब ऑफर हुआ है। तब वो काव्या इस वक्त साइड ले रही है अनुपमा का। तब वो कहती है कि क्या मतलब वो क्या कर सकती है, उसने कल ही प्रूफ कर दिया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना भी कि वो क्या कर सकती है, फिर भी पता नहीं आप जैसे लोगों को ये सब क्यों समझ में आता है कि औरतें कुछ कर ही नहीं सकती, उनका काम सिर्फ घर पे रहना है। इतना सुन करके उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं काव्या तुम मेरे साइड से हो या अनुपमा के साइड से? तुम मेरी एक गर्लफ्रेंड हो ना। तब वो कहती है हाँ, लेकिन आप लोगों को समझ में क्यों नहीं है, क्यों अपने वाइफ का साथ छोड़ देते हैं और क्यों अपने फैमिली के साथ अच्छे रहते हैं लेकिन वाइफ के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है इसलिए हम आपको रिकैप बहुत जल्द देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।